राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। कल मेरे पिताजी की तिथि श्राद्ध है, उसके लिए आज मुझे एक टाइम भोजन करना है और अभी ड्यूटी से आया, नहा धोकर भोजन की तैयारी कर रहा हूँ। श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक तिथि श्राद्ध होता है और एक नॉर्मल श्राद्ध होता है। तिथि श्राद्ध यानी कि जिस महीने में वो भगवान की शरण में जाते हैं तो उस महीने के अंदर में किसी भी तारीख को उनका तिथि श्राद्ध हो सकता है, जैसा कि पंचांग बताएगा। तो उसके लिए एक दिन पहले हदीस बोलते हैं या हदीस बोलते हैं, यानी कि एक टाइम भोजन ग्रहण करना होता है और उसके बाद दूसरे दिन जब सब कुछ संपन्न हो जाता है उसके बाद ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि पूरे सनातन धर्म में यही एक नियम कर्म है या क्या है। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जितना मुझे मालूम है, जितना मेरी जानकारी में है, उतनी जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कर दिया। मित्रों, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वही भोजन हमें अपने पितरों के लिए देना होता है। अभी क्या है, यूज एंड थ्रो वाली क्या बोलते हैं उसको, बर्तन आ चुके हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए हमें चाहिए पत्तल वाले दोने, जो कि इस कार्य के लिए 100% होने आवश्यक हैं। अभी जैसे मैं अभी मेरे लिए बनाया गया है चावल, अब मैं थोड़ा सा भी रख सकता हूँ, अगर कोई चिड़िया कौवा खाएगा कम से कम उसका पेट तो भरे। तो ये दाल चावल रख दिया है, इस पे दाल, थोड़ी सब्जी, एक गिलास रोटी और एक ये खीरा। उसके बाद जल लिया जाता है। अब मैं ब्राह्मण नहीं हूं कि मुझे इसके बाद इसको ऐसे 3 बार घुमाया जाता है और उसके बाद इसको, अब इससे क्या होगा कि हमारे पितृ जब भोजन ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें पानी की भी आवश्यकता होगी, तो इतने ही पानी से वो तृप्त हो जाएंगे। ये बहुत आवश्यक है, हमें अपने पितरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कुछ बातें मैं भूल रहा हूँ, कल क्या क्या होगा, कैसा होगा, मैं अपने गुरुजी से पूछ के मैं कोशिश करूंगा कि सही बात और विस्तार से मैं आपको बताऊं। तो अभी मैं जाऊंगा, इस भोजन को छत के ऊपर ऊंचे कोने में रख के आऊंगा अपने पितरों के लिए। अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आज मेरे स्वर्गीय पिता का पितृ श्राद्ध है। उनके साथ ही साथ जो भी मेरे परिवार के, मेरे ननिहाल के और मेरे ससुराल के जो ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, उन सभी को आज याद करने का एक मौका मिलता है। बेटी अपना काम कर रही हैं और मुझे ड्यूटी दी गई है खीर बनाने की, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे बनाया हुआ है स्पेशलिस्ट। तो दूध तैयार है और ये नारियल को जो है घिसकर कसकर बुरादा बना दिया गया है, इलायची को कूट कर पाउडर बना दिया गया है और यहाँ पर जो भी मेरी ताकत है उस हिसाब से इसमें जो है मेवे तैयार कर दिए गए हैं। और अब काम शुरू करूँगा मैं खीर बनाने का। और धर्मपत्नी है, चावल भिगा दिए गए थे, अभी मुझे धो के दे रहे हैं, मतलब हेल्पर हैं मेरे। ये सारे मसाले डाल दिए गए हैं, बस चीनी डालना बाकी है। और इसके बाद मैं अंदर बैठ जाऊंगा, समय समय पर आके इसको खिलाऊंगा। और ये विशेष प्रसाद होता है इस प्रकार के कर्मकांड के लिए। इसमें अनार अति आवश्यक है। उसके बाद सेब, केला और ये अदरक है। मूली नहीं मिली क्योंकि मार्केट में मूली आ नहीं रही, उसकी वजह है कि मूली बहुत महंगी हो गई है, तो रेडी वाले मूली लेके नहीं आ रहे हैं। और हमारे गुरुजी पहुंच चुके हैं और ये तैयारियां
शुरू हो चुकी है। अब मुझसे जो भी चूक होगी, कुछ भी गलती होगी तो मैं पूछ के गुरुजी से आपको सही सही बताऊंगा। तो आज पिताजी की पुण्यतिथि है और इसे हम तिथि श्राद्ध भी कहते हैं। साल में 2 श्राद्ध होते हैं, एक तिथि श्राद्ध और एक 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध इतने अनिवार्य नहीं होते हैं जितना अनिवार्य होता है तिथि श्राद्ध। चलो आप करो। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम रामदाय स्वाहा, ओम अथर्ववेदाय चौथी बार में अथर्ववेदाय ओम ज्वाला ज्वाला काकली दीज्वाला नमो श्री जयंती मंगला धोत्र सदेवी नारायणी नमो सदैव नदादि स्वाहाय नमो सर्वमंगल मांगले सर्वो सर्वंकरे। थोड़ा सा जल गंधम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। थोड़ा सा यहाँ ओम गंधलेपनम गंधद्रादुराश्रभूतानां ताम्योम या देवी अक्षत देखो। ओम गंधलेपनम गंधर्भूतानां ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। थोड़ा फूल भी लगेगा। ओम गंधलेपनम गंधर्भूतानां ताम्योम या देवी परिपूर्णं यही कहीं साइड लगा दो। या देवी परिपूर्णं तदस्मि। ओम गंधलेपनम ताम्योम अब लगाओ देवी। ओम गंधलेपनम गंधर्भूतानां ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। ओम गंधलेपनम चावल भी तेल भी। ओम गंधलेपनम ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। ठीक है ओम गंधलेपनम ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। गंधलेपनम ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। गंधलेपनम ओम गंधलेपनम ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। गंधलेपनम ताम्योम या देवी परिपूर्णं तदस्मि। गंधलेपनम शंकरे विघ्नतस्मै जायते विघ्नहरे पुत्राय श्रीगणाधिपते नमो। पुष्पं समर्पयामि नमो पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। ओम गजानन भूतगणाम्यं वन्दे भाविष्णुहं सर्वलोकीकरण विस्मयो नमः। पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। दैस्तोमि नमः। प्रति मंत्रस्य ओम ऋषि ओम प्रति मंत्रस्य ओम ऋषि कुसुम कुर्मते तास्मै विष्णे विनियोग जल को जमीन में छोड़ देना। ओम प्रति दाता लोगा देवीं च ओम प्रति दाता लोगा देव च तुम च धारे महादेवी पद्म। ओम आधाक्षर दोनों हाथों में ओम आधाक्षर कमलासनाय नमो नमः। ओम पृथ्वी नो गंध समर्पयामि नमो नमः। ओम पृथ्वी नो अक्षर समर्पयामि नमो नमः। ओम पृथ्वी नो कुसुम समर्पयामि नमो। हाथ में ओम भूर्वासो करेंगे सर्वत्र भगवान सूर्य यही सूर्यनाथो 3 बार जल दीजिएगा। ओम यही सूर्य सदातो तिरुपति अनुगम्यान हरकानम रायसुधरी भीमाष्णपकी पवन फलम जलम फल दरी फलुगा लगा दिया। भीमाष्णपकी पवन फलम जलम धूपम दीपम नैवेद्यम धूपति दरी है धूपम दीपम नैवेद्यम द्रव्यम कुछ भेद घाट भी रख देना। भीमाष्णपकी पवन फलम जलम धूपम दीपम नैवेद्यम द्रव्यम समर्पयामि नमो। पुष्पम फूल लीजिएगा। ओम गणानां त्वा गणपति नीचे जब हम श्राद्ध में बैठे होते हैं और तृप्ति के लिए तर्पण के लिए बैठे होते हैं तो हमें अन्य कोई भी परिवार का सदस्य छू नहीं सकता है। ये इसका नियम है। शहद हो गया, घी हो गया, शहद हो गया। ठीक है चीनी बनियान उतार दो फिर जाने भाई करने देते। रोक उसको। ओम विष्णु विष्णुरानिद्रादिशेषेत्वहारके वेवत्वरमते कलयुगी भारवर्षे महाखंडे दिल्ली पितृतर्पणं कारिक्षे। थोड़ा सा जल थाली में छोड़ो। ओम विष्णु विष्णुरानिद्रादिशेषेत्वहारके वेवत्वरमते कलयुगी कलिपत्ने भारवर्षे महाखंडे दिल्ली नगरे भजन पुत्र नन्नाम पिंगलाम संपते देवी देवता बात करते हैं। हाथ में ऐसे करो।
शुभावान कीजिएगा। मैं अपनी पिताजी के साथ मुख्य द्वारा आपको निमंत्रण देना छोड़ दो। आगतम सुस्वागतम आगतम सुस्वागतम आगतम सुस्वागतम आगतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हाथ में कुछ पकड़ो। आप किसको बुलाएंगे? अब अभी उनको निमंत्रण दिए, हाँ। अब तर्पण देंगे। अच्छा ठीक है। ओम दर्शानी दर्शाम ओम दर्शानी दर्शाम ओम त्रिदेवता दर्शाम ओम दर्शमी। अब जनेऊ को माला की तरह बनाओ। अब किसको इनवाइट करेंगे हम? अब ऋषियों को अभी ये जनेऊ की पोजीशन चेंज की है, माला की तरह आ गई है। अभी हम ऋषि मुनियों को आमंत्रित करेंगे। हाथ में कुछ पकड़ो। ओम अदय दर्शाम ओम अदय दर्शाम ओम अदय दर्शाम ओम अदय दर्शाम ओम अदय ओम पुलस्ता। उल्टा करो। अब कौन आएंगे? अभी हम यमराज के उसके साथ उनका जो समूह है 14 सदस्यों का समूह है, उनको भी आमंत्रण करेंगे। अभी जनेऊ की पोजीशन चेंज की जाएगी। असभ्य जनेऊ हो जाएगा। ये हो जाएगा असभ्य जनेऊ। अभी हम यमराज और उनके गणों को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। नमो यमाय नमो दराजे नमो दराजे नमो दराजे नमो देगा। निमंत्रण देना है। हाथ में कुछ पकड़ो। और अभी हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं अपने पितरों को। ओम मंत्र द्वारा उनको आह्वान कर रहे हैं उनका तर्पण के लिए। ओम पनिशमेंट। ओम गोनगल गोतो पन्यासो असम पेतु श्रीमीदासो प्रकामय हमको नहीं अभी उनको कोरम से ना। पूरन सिंह मंगोलपुर चाचा जी परिवार के हैं ना। अच्छा हमको देशो चाचा जी गांव के भगवत सिंह, हैं? भगवत सिंह चाचा जी को हमारे परिवार में थे। श्री तो अपना समझिए श्री। अभी सबसे पहले जो है, जब हम सनातन धर्म में, जैसे मैं बड़ा पुत्र हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, तो मुझे 3 पीढ़ियों का, यानी कि पिताजी, दादाजी और परदादाजी, साथ में उनकी यानी जो दादियाँ हैं मेरी, उनके नाम मुझे याद होने चाहिए। उसके बाद ताऊ जी, चाचा जी, उसके बाद जो परिवार में अन्य रिश्ते हैं, बड़े जो मुझसे हैं, उनका नाम हमें याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद पंडित जी हैं संभालने के लिए। तो इस प्रकार से ये होता है। 3 पीढ़ी का नाम हर ज्येष्ठ पुत्र को याद होना चाहिए, उनकी पत्नियों के सहित। सोन बदलो उपन्यास वो नाम हाँ नारायण सिंह। हमको देशो उपन्यास असम। अरे बुबू हाँ, एक बुबू, 2 बुबू, तीसरे बुबू। ना वो उनका हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। परनाना जी ठीक है, बूढ़े परनाना जी। देवी ना, हाँ। हिमली देवी। हमको देशो उपन्यास सोन को असम माता वही श्री मकरा तो कुनु देवी रावत लोकम तस्मीदा। अच्छा जी, नानी हवी परनानी। अम्मा नाम मोटो को मामा को तुम्हारा अपना घर का घर अपन घर हाँ। नारी में नारी देवी कुछ लोग याद है तो नहीं, याद नहीं होगा। है उससे आगे भी याद है, उससे आगे भी याद है। और तीसरी पीढ़ी अम्मा का नाम वो तो 3 बुबू का हो गया, बड़े बुबू का हो गया। वो तो मामा 2 मामा नहीं है। हाँ जो नहीं है। चंदन सिंह रावत। हम बदे तो अपने तो सही सब असम महातला श्री मीना तो चंदन। हाँ हाँ, वो है। चलो हमें बदे तो अपने तो श्री तुम तो द्वितीय महातला श्री क्या नाम है? चंदन सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह रावत। श्री द्वितीय महातला श्री कुमरा तो सुरेंद्र सिंह रावत लोग देखा अपनी तो दीदी कोई है नहीं हमारी। बात ठीक है। ठीक है, अपना देखो अपना परिवार मकोट सदरा हो गया। अब फिर भी कोई हमारे जो समर्थ थे और उनको कर दिया, फिर भी कोई भूले विषय हमारे उसमें मंडाल जात में कोई भूले विषय समस्त में सभी आ जाते हैं। हम गोत्रेशो मंजसो श्री समस्त पितराम तो लोग देखा तस्मेगा करते अक्षर चढ़ा दो, तिल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, सफेद पुष्पम समर्पयामि नमो गंधम समर्पयामि नमो नमः। अभी धोती का एक किनारा आगे से निकालो, राइट तरफ से। राइट तो फंसाया हुआ यहाँ पे। अच्छा, इसका किनारा राइट। ये राइट, यही है। ये थाली में डुबो। ये राइट हुआ, ये राइट हुआ। हाँ कोई भी अब जो आ गया पले में डुबो दो। ठीक है, अब जिनका जन्म हुआ और 7 हृदय के अनुसार सभी कार्य हुए और इस सृष्टि से चले गए, उनको तो हमने दे दिया इससे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई गगन में आए हो, गरज से ही चले गए हों, और अब वो उपस्थित होते तो हमारे सभी चीज़ के बराबर के अधिकारी होते। ठीक है ना, तो हो सकता है जिससे उनको भी इन्हीं में से ही देना है। ओम इसमें
निचोड़ के उसमें निचोड़ लेना लोगों की। ओम ईश्वराय वसो वसो निचोड़ते अब ये थाली को इधर कर दो। बताना गुरुजी। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ा थोड़ा बस, थोड़ा दही हो गया, घी हो गया। बस चलो, इसमें पानी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ओम नमस्ते वासुदेवाय नमो। बाय बाय नहीं जगह में, और अगर कोई दिक्कत है तो रहने देना भाई। थोड़े में पिंड बनाने के लिए इस प्रकार से बैठ के पिंड बनाए जाते हैं। ओम की आकृति बन जाती है शरीर की, और साथ में जो है मंत्र जाप किया जाता है, ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 12 शब्द का ये महामंत्र है। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए पिंड को बनाना चाहिए। जब हम पितरों के लिए पिंड के लिए चावल का आटा, उसमें दही, शहद, पानी, दूध, ये सब सामग्री मिलाते हैं। जैसे हम घर में आटा को गूंदते हैं, ऐसे करके इसको नहीं गूंदा जाता है, इसको सिर्फ ऐसे ही गूंदा जाता है। अब इसके किए जा रहे हैं 2 टुकड़े। ये है कुश की घास। अब ये वाला उठाओ, अब गोल बनाना है इसको। अभी आप सोचेंगे पितृ बहुत ही ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं पितृ, और हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, खासकर मेरी माँ का। हमें कोरोना हो गया था तो हमें बचाने के लिए हमारे पितृ ही आए थे, और खासकर मेरी माँ, ईजा बोलता हूँ मैं। मेरी माँ को 21-22 दिन तक जो है दवाई नहीं दी किसी डॉक्टर ने, तो हमारे पितृ ने ही हमको बचाया है। और मेरी बहू है, इनको माता रानी का विशेष आशीर्वाद है। मेरे स्वर्गीय पिताजी, चाचा जी और सब वहाँ पे आए थे। ताऊ जी, चाचा जी, पिताजी वहाँ पर आए थे हमारी रक्षा करने के लिए। आपने, क्योंकि जब तक हमारे साथ व्यक्तिगत नहीं होता है हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हम उत्तराखंडी हैं और ये हमारा अकाट्य विश्वास है कि हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं इस पिंड को बना रहा हूँ। इसकी भी एक विशेष खासियत होती है। ये पिंड जितना सुंदर बनेगा, जितना गोल बनेगा, ये उतना ही संतान जो है घर में सुंदर होगी। यानी कि जो हमें पुत्र रत्न हो या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो तो वो सुंदर होंगी, जितना सुंदर ये पिंड होगा। अभी तो साइंस भी मान चुका है इसके लिए कि ये पितृ पूजा उन तक पहुंचती है। जब ये आकार नहीं लेता है तो हम जो है इसमें देसी घी का भी उपयोग करते हैं ताकि ये आसानी से बन सके। एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए, एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता है। एक ही हाथ से सारा कुछ करना होता है इसके लिए। अब मुझे घी लेना है तो मुझे दूसरा हाथ उपयोग करना पड़ रहा है पिंड बनाने के लिए। उन्हें पिंड बनाने के लिए एक ही हाथ का प्रयोग। अब आप देखिए कैसे सुंदर पिंड बनेगा ये। मुझे नहीं पता है, मैं सीखा भी नहीं है, बस अपने दिमाग से मैं जो है इसको ऐसे ही बनाता हूं और मेरे गुरुजी बोलते हैं बहुत सुंदर बना है। अभी आप देख सकते हैं इसकी शेप। जितना मुझसे बेहतर हो सका मैंने पूरी कोशिश की है इसे बहुत सुंदर तरीके से बनाऊं ताकि मेरा जो अगले पोते जो आए तो वो जो है सब हैंडसम हो। तो उसके लिए जो है मुझे अपने पितरों को खुश करना होता है। और ये बाकी बचा हुआ टुकड़ा है, इसके भी 2 टुकड़े किए जाएंगे। ये तिथि श्राद्ध में और पितृ श्राद्ध में अंतर है, उसमें 6 बनते हैं, इसमें 3 बनते हैं। इसको भी ठीक उसी प्रकार से गोलाकार रूप दिया जाएगा। अच्छा, इसको गुरुजी ने बोला है कि इसको बनाना है लंबा, इस प्रकार से दबा दिया इसको, यानी कि बन गया अनशेप। अब ये सारा इकट्ठा करके बोर्ड के लिए है, ठीक है। ठीक है, सबने गुरुजी का कोई आकार नहीं है, पिंड का आकार है, बलि का आकार है, ऐसे छोड़ दूं, इकट्ठा करके ऐसे रख दूंगा। तो गुरुजी ने बताया कि इसका कोई आकार नहीं होगा। पिंड का आकार गोल है, बलि का आकार लंबा है और बोहड़ का आकार कोई नहीं है। सारा जो भी आटा बचा है सब इकट्ठा करके रख देंगे। हाथ धो लीजिएगा।
अब ओम शुद्ध स्नानम उत्कृष्टाम ओम शुद्ध जल स्नानम उत्कृष्टाम ओम शुद्ध जल स्नानम उत्कृष्टाम ओम शुद्ध जल स्नानम उत्कृष्टाम शुद्ध जल स्नानम उत्कृष्टाम ओम दुग्धम स्नानम उत्कृष्टाम ओम दुग्धम। और अभी दूध से पहले गंगा जल से स्नान कराया और अभी दूध से। ओम दधी स्नानम उत्कृष्टाम ओम दधी स्नानम ओम दधी स्नानम उत्कृष्टाम। और अभी जो है दही से स्नान किया जा रहा है। अब घी से गीत स्नानम गीत स्नानम गीत स्नानम गीत स्नानम गीत स्नानम गीत स्नानम ओम गीत स्नानम गीत हो गया से ओम मधु 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 स्नानम। उत्कृष्टाम ओम गंधर्व उत्कृष्टाम ओम गंधर्व उत्कृष्टाम ओम गंधर्व अक्षत भी। हाँ जी अक्षत भी तिल भी। ओम उत्कृष्टाम ओम अक्षतम उत्कृष्टाम तिल ओम तिल उत्कृष्टाम ओम तिल उत्कृष्टाम ओम तिल उत्कृष्टाम हो गया जी जो। हाँ जी ओम यम उत्कृष्टाम ओम जो उत्कृष्टाम। अच्छा ड्राई फ्रूट मेमामिष्टानं भक्ति भगवानं फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यं समर्पयामि नमो मेमामिष्टानं भक्ति भगवानं फलं जलं पकी भगवान बन गया खाना प्रसाद खाना खाना बन गया बेटा वो ले जाओ। दीपं नैवेद्यं द्रव्यं समर्पयामि नमो मेमामिष्टानं पकी भगवानं फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। ये ना। हाँ जी ओम मेमामिष्टानं हाँ प्रसाद के तो वो वाले दे देना। मेमामिष्टानं 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 मेमानं फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यं समर्पयामि मेमामिष्टानं मेमामिष्टानं मेमानं फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यं खाना आ रहा है। ठीक है पीर के मास्टर वही। और अभी जो पितरों के लिए भोजन बनाया गया है मेमामिष्टानं भगवान फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं दाल द्रव्यं। कहाँ है? इसीलिए दाल चावल एक खाना है। अच्छा ऐसी ऐसी खीर के हैं हाँ जैसे वजन वाला मिलती है। ये दाल चावल मिक्स किए हुए हैं। ओम मेमामिष्टानं भगवान फलं जलं धूपं दीपं नैवेद्यं द्रव्यं समर्पयामि नमो नमः। कल मैं कहीं गया तो वहाँ सरदार कॉलोनी पूरा भात बना मतलब ये भात है ये खीर है ये फर्क नहीं देखो ये तुमने भात इधर दी भरने के लिए धर रही हो भात नहीं ये खीर छो एक जगह लागे। यहाँ का उदाहरण दे देते थे। सबसे पहले जो है पहले वाले में डालें, उसके बाद दूसरे वाले में और फिर जो है तीसरे वाले में। तो सब्जी हो गई है, सब्जी हो गई, सूखी सब्जी होगी, दाल चावल हो गया और इसके बाद है रायता। अरे बेड़ू तो डालना भूल गया मैं। इसे क्या बोलते हैं गुरु जी? भोड़ अपने पापा ये हमारे से बोलते हैं भोड़। उत्तराखंड भाषा में इसको कहा जाता है कि बड़ा बनाए जाते और इनमें यहाँ पर जो है बूंदी का रायता नहीं चलता है, यहाँ चलता है खीरे का रायता। सही है गुरु जी? बिल्कुल बूंदी का रायता इनका कार्य में नहीं चलता है। एक पदिल में सब मिल रहा है। हाँ जो खा लो उधर जो रह जाए तो खराब सब खट्टा सब मिक्स हो गया होगा। कोई नहीं। और ये है हार्ड वर्क यानी कि खीर। कोई नहीं उसको नहीं मिलाएंगे। पितर के खाते ही जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ कि खीर, और पंडित जी भी ललायत हो रहे हैं खाने के लिए। पंडित जी का और गए सीट लगी पहले बदनाम करो। अब ये जो भोजन हमने यहाँ पर पितर को चढ़ा दिया है तर्पण के लिए, अब ये जाएगा वापिस रसोई में और ये उसी भोजन में से मिक्स किया जाएगा, तो ये बन जाएगा सबका सबके लिए प्रसाद। अभी गोबरा निकालने के पश्चात पानी।
जो है दक्षिणा भी देनी होती है। पंडित जी अच्छे हैं, बोलते हैं कि 1-1 रुपया रख दो, वो भी सिक्का, क्योंकि नोट तो भीग जाएगा, जेब खराब हो जाएगी। क्या है कि चलाएंगे किसमें ये खाली सो वो करके। अभी जो है देसी घी की बत्ती बनाई जा रही है। ओम सदा सदा परमदा सदा सदा परमदा सदा सदा नमदा सदा सदा परमदा सदा 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 भ्यो नमो नमः ये लगो। ओम नमः पितरो रसाय नमः पितरो सोखाय नमः जीवाय नमः कवे नमो नमः थोड़ा लूज कर लो। ओम नमः पितरो रसाय नमः पितरो सोखाय नमो पितरो जीवाय नमः कवे मन्मे नमो नमः पितरो रसाय नमः पितरो सोखाय नमो 3 बार। ओम नमो पितरो रसाय नमो पितरो सोखाय नमो पितरो जीवाय नमो पृथ्वी नमो पितरो रसाय नमो पितरो सोखाय नमो पितरो जीवाय नमो पृथ्वी नमो पितरो रसाय नमो मित्रो सोखाय नमो पितरो जीवाय नमो पृथ्वी मनवे नमो। अब एक एक करके सभी आएंगे प्रणाम करने के लिए। नट जाता हूँ मैं। हाँ ये वो निकालना होगा। नाम धाम्यो म्यादेवी परिगुणम दतस्मै। यहाँ से चावल देना। स्टॉप कर। ओम नमो पितरो रसाय नमो ओम पितरो सदा सदा प्रदा सदा सदा ओम पिता सदा सदा नमः ओम प्रदा सदा सदा प्रदा सदा ओम पिता सदा ओम प्रदा सदा सदा भ्यो नमो बस ये धर्मता नाम दान्या देवी परिपूर्णम तस्मै। ओम गणपति सर्वभूतानां दान्या देवी परिपूर्णम तस्मै। पाले भी गरम भी बहुत हुआ। बड़ो कम दे रहा है। परिपूर्णम तदस्मै। यहाँ से चावल दीजिएगा। पहले टीका लगाओ। ओम गणपति सर्वभूतानां दान्या देवी परिपूर्णम तदस्मै। ये हमारा छोटा सा देवर अपने बुबू जी को प्रणाम कर रहा है। मन तो चारा जरूर उन्हीं को मुंह ये फूल दीजिएगा। फूल उठा। ओम नमो पितृ ओम पितृ सदा सदा नमो पितृ सदा ओम पितृ सदा सदा भ्यो नमो पितृ ओम पितृ सदा सदा पितृ सदा भ्यो। ये है मेरा हैंडसम देवर नाम भी बताओ। गौरव बनराल। ये हमारे घर के सारे कपूर हैं। 3 बार। ऐसे फिर नहीं आया ना ले देव है और क्या है? बोल दे क्या बुरी बात है? ओम पितृ सदा 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 यहाँ से हाथ तो सीधा ही है मेरा। ओम पितृ सदा सदा नमो पितरो रसाय नमो पितरो सोखाय नमो पितरो रसाय नमो पितरो सोखाय नमो पितरो रसाय। उसने कहा भाई मैं भाग लेता हूँ फट। बस हो गया आगे जानामि शमयन्तं परमेन। एक बार गुरुजी। हाँ एक ही बार। ये बीच में से उठाना कपड़ा पिंडों को देखो, पिंडों में ही अपने पिताजी का चेहरा स्मरण करना। कोई सारो मतो गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान विराजो। बस छोड़ दो, पिंडों को ऊपर से हिला देना। गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान। छोटे चारों टूरे करके चारों सौ में गच्छ गटो आगे को गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान पीछे गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान गच्छ गटो श्रेष्ठो सरतान। जनेऊ सीधा कर लो, जनेऊ सीधा वो निकाल दो कमर का। खड़े होके पानी जन्मतान खिलाने जाओ यानी कानी च पापानी जन्मतान खिलाने जाओ तानी तानी यानी कानी च पापानी जन्मतान खिलाने जाओ तानी तानी यानी कानी च पापानी जन्मतान खिलाने जाओ तानी तानी सर पापो हरो सर दुखो सर संकाओ सर कष्टों को सर दुखों को हरो सर संकाओ सर बीमार सर कष्टों को सर दुखों को
सर्व संकटाओं सर्व कष्टों को सर्व दुखों को ये गंदा बच्चा है हमारा बैठे बैठे गोविंद सिंह गंदी मम्मी है ओम याव जोड़ो। गंगा को देवता वशिंगा में बताओगे चेक करो चेक भगवान मुझे को चेक तो कर दो अच्छा ये गंदी मम्मी है हो जाएगा गंदी मम्मी है चॉकलेट पकड़ो भगवान गंदी मम्मा और थैंक यू बोलो। थैंक यू बोल दो गंदा बच्चा पिटाई करो। और इसको ऊपर चलो और अभी ये गाय और कौवे का भोजन निकाल रहे हैं हम लोग। भोगराज चलो चलो इधर आओ इधर आओ हाँ जी ये लो चम्मच देखो इसमें देखो किला हम कागो सी हम तो कागो दा समर के आमी नमो बीच में छोड़ो ऐसे हम अभी गुरुजी दे रहे हैं प्रसाद यहाँ पे। तो ये जो विशेष प्रसाद जो है बनता है श्राद्ध में, यही जो है दिया जाता है। ओम ब्रह्मांडारि भानु शशि भूमि सर्वस्व कुशल शांति गारा बंद बंधना संविवाद प्रसादा शांत पूर्ण शांत बंद कर दो यार ध्वनि। तो पितृ श्राद्ध का तर्पण हो चुका है, सारे प्रोग्राम हो चुके, प्रसाद बढ़ चुका है। मित्रों, कभी भी आप कोई शुभ कार्य करें या श्राद्ध कार्य करें, सबसे पहले भगवान से इससे जो है माफ़ी मांग लें, क्योंकि हम मानव है, हमसे कोई ना कोई त्रुटि होती ही होती है और वो इतने दयावान हैं कि हमारी हर त्रुटि के लिए हमें क्षमा कर देते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद।